तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ गई है, जहां और पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी दिख रही है। वहीं एमवीए गठबंधन में कोहराम की खबर है। तारीखों के ऐलान के साथ ही मातोश्री में मीटिंग तो बुलाई गई, जिसमें सारे नेता भी पहुंचे, मगर फिर अचानक बहुत बड़ा हंगामा हो गया और आधे नेता मीटिंग को बीच में ही छोड़कर गुस्से में निकल गए। शरद पवार और संजय राउत को भी मीटिंग से गुस्से में निकलते देखा गया, जिसके बाद तो माना जा रहा है कि चुनावी चर्चा के बजाय एमवीए में तकरार ज्यादा हो रही है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो क्यों हुई एमवीए में तकरार? क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी यूबीटी, कांग्रेस और पवार की पार्टी? आपको मीटिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। पूरे देश में कब चुनाव शुरू होंगे और कब नतीजे आएंगे, ये सब कुछ अब साफ हो चुका है। देश भर में 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। अब महाराष्ट्र में कब वोट पड़ेंगे, इसकी तारीखें भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में वोटिंग होगी। यहाँ पर 48 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनावी वोट डाले जाएंगे। अब इस बार महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इन 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। तब शिवसेना एक थी, लेकिन अब उसमें 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें असली एनसीपी का दर्जा अजित पवार गुट को मिला हुआ है और असली शिवसेना का दर्जा एकनाथ शिंदे को मिला हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। अब ऐसे में होना ये चाहिए कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर आजमाइश जीत के लिए करनी चाहिए, मगर हो रहा है बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, खबर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने गठबंधन दलों की मीटिंग अपने आवास मातोश्री में बुलाई। सुबह सुबह सबको मैसेज दिया गया और दोपहर में ये मीटिंग शुरू हुई। यूबीटी नेताओं के अलावा मीटिंग में कांग्रेस के नेता, शरद पवार की पार्टी के नेता और प्रकाश अम्बेडकर खुद अपने कई नेताओं के साथ पहुँचे। अब मीटिंग में चर्चा होनी थी सीटों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर और कैसे ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर जनता के बीच जाया जाए, इसे लेकर। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। 27 बनाम 4 सीटों के झगड़े में प्रकाश अम्बेडकर पूरी तरह बिगड़ गए और अपनी जिद पर अड़ गए। दरअसल अम्बेडकर ने 27 सीटों का प्रस्ताव दिया, मगर मीटिंग में उन्हें सिर्फ 4 सीटें ही दिए जाने की बात कही गई, जिस पर प्रकाश अम्बेडकर उखड़ गए और मीटिंग को छोड़कर सबसे पहले निकल गए। हालांकि सामने आया है कि शरद पवार और संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को समझाने की कोशिश की कि ऐसे नाजुक मौके पर प्रकाश अम्बेडकर को नाराज करना सही नहीं है और उन्हें वाजिब सीट दी जानी चाहिए, मगर उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया। जिसके बाद शरद पवार और संजय राउत भी गुस्से से मीटिंग छोड़कर निकल गए। अब माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह एमवीए के नेताओं का आपस में लड़ना अच्छा सिग्नल नहीं है। कहा तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना के लिए और शरद पवार को एनसीपी के लिए और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी चाहिए, मगर ये तीनों प्रकाश अम्बेडकर के चक्कर में खुद ही आपस में उलझ रहे हैं, जो कि इनकी दशा और दिशा बताने के लिए काफी है। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है? क्या वाकई में चुनाव से पहले ये तीनों चारों पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगी या फिर एक साथ आकर सिर्फ तकरार करती रहेंगी? आपका एमवीए गठबंधन की इस पूरी मीटिंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।